नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न विषय पर राजनीतिक चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी कड़ी में एक राजनीतिक चर्चा आपके सामने लेकर हम उपस्थित हुए हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत से पहले हमारा आप सभी से आग्रह है कि आपने संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। संवाद इंडिया के मंच पर आज के हमारी चर्चा है समाजवादी पार्टी के संदर्भ में। जैसे समाजवादी परिवार, समाजवादी कुनबा बोला जाता है मुलायम सिंह जी के परिवार को, और मुलायम सिंह के देहांत के बाद एक कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है शिवपाल यादव जो अखिलेश यादव के अंदर दूरी पैदा हुई थी वह कहीं ना कहीं दूर हो सकती है और दोनों परिवार, शिवपाल यादव जी का और अखिलेश यादव का परिवार फिर दोबारा से एक हो सकता है, जो समाजवादी पार्टी के लिए भी अच्छे संकेत हो सकते हैं। लेकिन सब अभी कयास हैं। और जिस तरह से मुलायम सिंह के देहांत के बाद लगातार अखिलेश यादव, शिवपाल यादव एक साथ उस शोक में बैठे हुए हैं, और इसके पूर्व अस्पताल में जब मुलायम सिंह भर्ती थे तो शिवपाल यादव भी साथ में अखिलेश के साथ हर समय वहां पर मौजूद रहे अस्पताल के अंदर। तो ऐसे में जो घटनाक्रम घटे हैं, ऐसे में ये माना जा रहा है कि उनके बीच तल्खी दूर हो सकती हैं, दूरियां दूर हो सकती हैं, लेकिन सब अभी कयास हैं। तो इस संदर्भ में जानने के लिए हमारे साथ आज हमने जानने की कोशिश की समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा के से जुड़े हुए कुछ लोगों के, और साथ ही इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार मनविंदर भिम्बर जी हैं, जिनका मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मनविंदर भिम्बर जी अनेक वर्षों से समाचार पत्रों में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कार्य करती रही हैं और उनका पत्रकारिता क्षेत्र में एक बहुत लंबा अनुभव है, जैसे कि, और साथ ही उन्होंने राजनीति को बड़े करीब से देखा है, अनेक चुनाव उन्होंने कवर किए हैं। तो उनका जो राजनीतिक अनुभव है आज वो अपने इस विश्लेषण के माध्यम से हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ शंकी वर्मा जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रसपा में शिवपाल यादव जी की पार्टी प्रसपा है उसके प्रवक्ता के तौर पर वह कार्य करते हैं और बहुत ही जिम्मेदारी से शिवपाल यादव की जो नीतियां हैं, जो पार्टी के उनके विचार हैं, उसको आगे बढ़ाने में अपना लगे हुए हैं। साथ में हमारे साथ मोहम्मद शोएब भी हैं, वो भी प्रसपा के नेता हैं और लगातार शिवपाल यादव की नीतियों का अनुसरण करते हुए आगे पार्टी की नीतियों को बढ़ा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ अभी समाजवादी पार्टी के कुछ साथी जुड़ने वाले हैं। तो अब चर्चा को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शंकी वर्मा के पास जाता हूं और बाद में पूरा विश्लेषण मनविंदर जी के पास से लेकर चलेंगे। तो शंकी वर्मा जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं कि शंकी वर्मा जी, जैसे प्रसपा का जो जन्म हुआ वह समाजवादी की टूट के रूप में सामने आया था, और अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के मध्य जो विचारों की टकराव बढ़े, शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है उन्हें, और अखिलेश यादव पे उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। लेकिन उसके पश्चात जो तल्खियां थी, दूरियां थी, वह पिछले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कम भी होती दिखाई दी, जब शिवपाल यादव ने प्रसपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर लिया और विधानसभा चुनाव उन्होंने समाजवादी के टिकट पर लड़ा। लेकिन उसके पश्चात परिणाम आने के बाद फिर दूरियां उनमें बढ़ती दिखाई दी, और ऐसा माने जाने लगा कि शिवपाल यादव समाजवादी से अलग होकर कहीं ना कहीं कांग्रेस या भाजपा की तरफ, कई बार वो ऐसा लगा कि उनका नरम रुख है। लेकिन मुलायम सिंह के बीमार होने और उनके देहांत होने के बाद एक नया घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, जिस तरह से दोनों ही लगातार शोकाकुल होकर उससे जो स्थिति बन रही है उसमें लगता है कि दूरियां इनकी शायद दोबारा से कम हो रही हैं और वह दोबारा एक साथ आ सकते हैं। और समाजवादी विचारधारा, समाजवादी आंदोलन के लिए इन दोनों का साथ आना के मायने क्या है, आप क्या समझते हैं इस बारे में, शंकी वर्मा जी? धन्यवाद प्रशांत भैया, और साथ में धन्यवाद करता हूं तमाम जो संवाद इंडिया के सारे व्यूवर्स हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जो भैया ने कहा स्टार्टिंग में। भैया ने बात करी कि तल्खियां देखने को मिली और नई पार्टी का जब गठन हुआ, मैं बताना चाहूंगा कि यह गठन जब हुआ तो यह माननीय नेताजी के आदेशानुसार ही हुआ, नेताजी की सहमति से हुआ। नेताजी एक दो बार हमारे मंचों पर आए भी हैं। तमाम शिवपाल सिंह यादव जी जो हैं वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए यदि त्रेता युग में राम और लक्ष्मण की जोड़ी थी, और वही एक जोड़ी कलयुग के अंदर है मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव जी की। दोनों जो भाई हैं, दोनों ही जो जोड़ियां हैं वो कमाल की रही। तो जो भी हम लोगों ने जब पार्टी का गठन करा तो वो माननीय नेताजी के आदेश पे किया। नेताजी ने खुद कहा कि आप शिवपाल अपनी पार्टी बना लो, और नेताजी हमेशा चाहते थे परिवार एक हो, और शिवपाल सिंह यादव जी भी यही चाहते हैं। हम सभी लोग ये चाहते हैं कि परिवार एक हो, एक साथ एक जगह आए, और शिवपाल सिंह यादव जी ने इसके लिए अथक प्रयास करे। अपनी ओर से जितना बड़ा बलिदान और जितना त्याग वो दे सकते थे, कर सकते थे परिवार के लिए, वो आप सभी लोगों ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 के चुनावों में, विधानसभा चुनावों में आप सबने देखा। एक सीट पर
एक सीट पर उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ताओं का बलिदान करा, अपनी पार्टी भी एक तरह से उन्होंने खत्म ही कर दी थी विधानसभा चुनाव से पहले। हम सभी लोगों ने नाराजगी भी जाहिर करी, लेकिन जब हमारे नेता ने कहा कि हम एक सीट पे परिवार एक हो जाए, जब सरकार बनेगी तो सब देख लेंगे। लेकिन कुछ जो चंद लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये परिवार एक हो, उन लोगों के वो अपने जो षड्यंत्र थे उनके अंदर कामयाब रहे और उन्होंने कभी उस परिवार को एक होने नहीं दिया। हम आज भी यही चाहते हैं कि परिवार एक हो, और यदि माननीय अखिलेश यादव जी जब संरक्षक का पद है, वैसे तो ये समय नहीं है, लेकिन संरक्षक के रूप में हम जो देखते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बाद, वो केवल शिवपाल सिंह यादव जी को देखते हैं, और शिवपाल सिंह यादव ही मुलायम सिंह यादव जी के बाद समाजवाद के सबसे बड़े चेहरे वर्तमान के समय में हैं। और शिवपाल सिंह यादव जी के बिना अखिलेश यादव जी कभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार नहीं बना सकते। जी जी, आपने शिवपाल यादव की जो अहमियत है उसका बखूबी बखान किया। और इसी प्रश्न को मैं लेकर मोहम्मद शोएब के पास चलता हूँ कि शोएब जी भी राजनीति में बहुत अच्छे काफ़ी समय से लगातार कार्य कर रहे हैं, और शिवपाल यादव के नेतृत्व में वह प्रसपा की नीतियों को आगे बढ़ाने में दिन रात लगे हुए हैं। जो उन्होंने शिवपाल यादव की कार्यशैली देखी है, और समाजवादी पार्टी का ही एक तरह से मुख्य अंग है, जैसे शंकी वर्मा ने कहा कि मुलायम सिंह के साथ अगर समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में किसी का बहुत बड़ा रोल है तो शिवपाल यादव का रोल है। तो ऐसे में शिवपाल यादव चाहे अलग हो गए हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी के अंदर उनके चाहने वाले असंख्य कार्यकर्ता मौजूद हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अगर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के अंदर दूरियां दूर होती हैं और अगर नहीं हो पाती हैं, तलखियां ऐसी बनी रहती हैं, तो समाजवादी पार्टी की जो चुनावी संभावनाएं, जो राजनीतिक संभावनाएं हैं, वह क्या कमजोर होंगी? और प्रसपा कांग्रेस के साथ या भाजपा के साथ किस दिशा में जाने की आपकी संभावनाएं हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में, शोएब जी? आजकल की जो मीडिया है वो सीधी सीधी एक प्रोपेगेंडा चलाती है कि जी अमित शाह चाणक्य हैं और मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अखिलेश जी को इस बात को सोचना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के शुरू से चाणक्य हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी हैं, और उन्होंने नेताजी के साथ काफी समय तक काम किया है, उन्हें अनुभव है। और आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी को कामयाबी दिलवा सकते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी दिलवा सकते हैं। और रही बात परिवार की, तो परिवार में कोई मनमुटाव नहीं है, सब ये परिवार है। और ये जाहिर सी बात है, घर में एक कहावत है कि कोई बात होती है तो बर्तन खटकते हैं, तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। और कहीं ना कहीं परिवार अभी भी साथ है, एकजुटता बनी हुई है, लोगों का भ्रम है। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे ही साथ आते हैं, और आप सोच भी नहीं सकते कि 24 का क्या परिणाम होगा। भारतीय जनता पार्टी दूरबीन से भी नहीं दिखाई देगी उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे साथ पूनम शर्मा जी जुड़ गई हैं। वैसे तो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पूनम शर्मा जी जाना जाती हैं, लेकिन उसका भी समाज में मैं स्वागत करता हूँ। और आज एक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ी है, कि सामाजिक और राजनीतिक विषय को भी वो अच्छी तरह परखती हैं, देखती हैं। तो उससे पहले मैं मनविंदर जी के पास जाता हूँ। मनविंदर जी ने जैसे सुना, शंकी वर्मा और शोएब जी ने जो इस तरह से समाजवादी पार्टी के बारे में बातें कही, तो मनविंदर जी आपकी क्या राय है? क्योंकि आपने राजनीति को बड़े अनेक वर्षों से बड़े गहरे से समझा है और देखा भी है, और आपने उसको पत्रकार होने के नाते कवर भी किया है, अनेक चुनाव आपने देखे हैं। तो वर्तमान में चुनौतियां समाजवादी कुनबे के सामने चुनौतियां हैं। मुलायम सिंह के देहांत के बाद हम देखा कि अन्य विपक्षी पार्टियों के वहां पर वो नेता वहां पहुंचे, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो मुलायम सिंह का सम्मान जो राजनीतिक क्षेत्र में था वो सबने देखा, लेकिन क्या इससे प्रेरित होकर जो अखिलेश और शिवपाल के अंदर वह दूर हो सकती है, या वो दोनों एक साथ फिर दोबारा दिखाई दे सकते हैं? मनविंदर जी। जी, थैंक यू प्रशांत जी। और मैं बात शुरू करती हूँ कि अखिलेश यूं तो 2017 से ही पार्टी की कमान पूरी तरह से संभाल रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी एक ऐसी कड़ी थे जिसके चलते कई पुराने दिग्गज नेता पार्टी से जुड़े रहे। अब उनके निधन के बाद ये सवाल उठने लगा है, और बड़ा जायज सा सवाल है कि इसका सपा पर कितना असर पड़ेगा। और पार्टी में जो फ्रिक्शन की बात आप कर रहे हैं, एकजुटता किस तरीके से रखी जाएगी, ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल है। और समाजवादी पार्टी जो है उसमें नेताजी एक मजबूत स्तंभ थे, सभी को मालूम है। और पार्टी के अध्यक्ष रहे या ना रहे,
लेकिन उनकी वजह से बड़ी संख्या में सीनियर लीडर पार्टी से जुड़े रहे। जब अखिलेश देख रहे थे सब कुछ, उस समय अखिलेश ने उन लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और आप देखिए उसका खामियाजा पीछे के चुनाव की तरफ अगर देखें तो आप समझ सकते हैं कि उसका पार्टी को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, तमाम मतभेद के बावजूद परिवार को एकजुट करने में मैं फिर वही बात कहूंगी कि नेताजी की बहुत ही अहम भूमिका थी। यूं कहिए कि जो घर में बड़ा होता है उसके चलते जो चीजें बाहर आ सकती थी और कुछ कुछ आई भी, उनको नेताजी ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ था। अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच में मुलायम सिंह एक पुल की तरह काम किया करते थे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अब जब वो नहीं है तो वो पुल टूट भी सकता है, और हो सकता है वो पुल रहे ही ना, और दोनों लोगों को अच्छी सी बुद्धि आ जाए और वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। मैं इसको इस तरीके से भी आपसे कहती हूँ कि जिस समय मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे, इस दौरान यूपी में 5 विधानसभा चुनाव होते हैं। नई पार्टी बनाने के बाद पहली बार 1993 में चुनाव में पार्टी ने 109 सीटों पे जीत हासिल की। इसके बाद दूसरी बार 96 में चुनाव हुए, तब पार्टी को 110 सीटें मिलती हैं, और 2002 में मुलायम सिंह की अध्यक्षता में पार्टी ने 143 सीटें जीती, और 2007 में जिस समय बहुजन समाज पार्टी ने दलित ब्राह्मण जोड़ करके चुनाव लड़ा, उसके आगे सपा जो है कमजोर हो गई, यानी कि कमजोर होती चली गई। पार्टी केवल 97 सीटों पर ही सिमट के रह गई। हालांकि अगर मैं सीटों की बात करूं, उस चुनाव की बात करूं, पिछला जो एक्सपीरियंस है उसकी बात करूं, तो ठीक 5 साल के बाद मुलायम की अगुवाई में पार्टी ने एक बार फिर से 2012 में जीत हासिल की थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनके जाने का और उनकी बातों को नहीं मानने का शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक और मैं बात कहना चाहती हूँ, जो हम अखिलेश को नई पीढ़ी में ही मानते हैं, तो नई पीढ़ी में बहुत जबरदस्त जोश होता है। प्रशांत जी, मैं एक अपना पर्सनल उदाहरण देती हूँ। मेरा बड़ा बेटा जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में है और बड़े प्रोफाइल में काम करता है। वहां पर काफी ज्यादा संख्या में उनके अंडर में, मेरे बेटे के अंडर में बड़ी उम्र के लोग थे। अब ऐसा तो नहीं था कि उनके साथ मिलके उनके साथ मिलके ही काम करना था, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट जो थी वो भी बना के रखनी बहुत जरूरी थी, और उनसे काम भी लेना था। मैंने देखा कि मेरे बेटे में काफी चेंज आ गया। वो काफी एग्रेसिव होता था अपने स्टूडेंट लाइफ में और उसके बाद भी, लेकिन शायद से उन बुजुर्ग लोगों ने उसकी पूरी पर्सनैलिटी को करेक्ट कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को लेते हैं। अखिलेश जी को ये चीज समझनी पड़ेगी। जिस तरीके से उनकी कभी कभी ऐसी आदत हो जाती है, हम देखते हैं कि वो जो पार्टी के बड़े लोग हैं उनकी तरफ उनका ध्यान कम होता है, तवज्जो कम देते हैं। अगर ऐसा ही उनका एटीट्यूड रहा तो आगे चल के वो दिक्कतों में फंस सकते हैं। प्रशांत जी। जी जी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि जो सामाजिक संरचना है, जैसे कि मानते हैं बुजुर्गों के सम्मान बहुत जरूरी होता है, वही राजनीति में कहीं ना कहीं हमें दिखाई हुई मतलब जरूरी है देना। और उसी कड़ी के प्रश्न को मैं पूनम शर्मा जी के पास लेकर चाहता हूँ। और पूनम शर्मा जी क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, शिक्षिका के तौर पर उनका बड़ा नाम है मेरठ शहर के अंदर, वह लगातार सामाजिक कार्यों करती हैं और राजनीति को भी अच्छी तरह समझती हैं। और जैसे कि चर्चा समाजवादी पार्टी के कुनबे की तरफ हम कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कुनबा क्या दोबारा से एक हो सकता है, क्या शिवपाल यादव, अखिलेश यादव के अंदर दूरियां कम हो सकती हैं। तो पूनम शर्मा जी, जो राजनीति का प्रभाव है समाज पर दिखाई देता है, राजनीति किस दिशा में जाती है समाज पर उसका प्रभाव परिलक्षित भी होता है, समाज भी उसी दिशा में कहीं ना कहीं जाता है, चाहे वो छोटी पार्टी का प्रभाव हो या बड़ी पार्टी का प्रभाव हो। तो जैसे समाजवादी परिवार, जो मुलायम सिंह परिवार है, उसमें जो टूट हुई थी और अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के मध्य दूरियां बढ़ी थी, उसका आप किस तरह से आकलन करती हैं, सामाजिक दृष्टि से भी और एक राजनीतिक दृष्टि से भी? कि
सबसे पहले तो जैसे अभी मनविंदर जी ने बोला कि हाँ भाई इनको अपने से अपनी पार्टी में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी नसीहतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रशांत जी, आपने मेरे से प्रश्न किया कि भाई ये जो आपस में पारिवारिक जो एक ड्रिफ्ट आया, तो होना तो यही चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मतभेद नहीं होता है, मतभेद तो एक परिवार में भी होता है। ये तो यहाँ जो लोग जुड़े हैं उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और उसके लिए ही लोग पद पाने की कोशिश करते हैं, और जब उनकी वो डिजायर्स पूरी नहीं होती हैं तो उनके जो मतभेद हैं वो सार्वजनिक हो जाते हैं, जिसका जो विरोधी पार्टियां हैं वो निश्चित रूप से फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। ऐसा यहाँ भी हुआ, परिणाम स्वरूप इनको हार भी देखनी पड़ी। और जहां तक जनता की बात करें तो जनता हमेशा एक चेंज चाहती है, वो सबको परखती है, और जब आप उनकी परख पे, आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते हैं तो संविधान ने जनता को अधिकार दिया है कि वो वोट के माध्यम से उनको नकार देती है। ऐसा ही सभी पार्टियों के साथ हुआ है, कांग्रेस के साथ भी हुआ है, बीजेपी के साथ भी हुआ है, सपा के साथ भी हुआ है। और ये एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि लोग जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके और एक मौका देते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही ये जो हमारे छोटे मोटे मतभेद हैं, ये सार्वजनिक नहीं होने चाहिए, मतलब इनको आपस में बैठ के ही सुलझा लेना चाहिए। और इसमें तो ये तो देखिए सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से इन लोगों के बीच में जो फूट पड़ी। और हाँ, मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानती हूँ कि मैंने तो अखिलेश जी को भी देखा कि भाई पिता के साथ उनका जो वो रहा। अब डेफिनेटली होता है ना, कहते हैं कि जो रोया वो पीछे ही रोया, अब पिता नहीं है तो हमने अखिलेश जी के वो मार्मिक वो भी देखे, एक्सप्रेशंस भी देखे कि अपने पिता को वो कितना मिस कर रहे हैं। लेकिन पिता के बाद घर में अगर बड़े हैं तो चाचा हैं, तो चाचा को भी पिता समान आदर दें और उनको जो है उनकी सलाह से आगे बढ़े और जनता की सेवा करें। पद ठीक है, पद की बहुत बड़ी अपनी एक महत्ता है, लेकिन जो हमारी जनता है वो हमें कहीं पे आसीन तभी करती है जब वो हमें कंसर्न पाती है, हमें जुड़ा हुआ पाती है। वो ये देखती है कि आप उनकी सुख दुख में साथ खड़े रहे। तो हम भी अखिलेश जी से यही उम्मीद करेंगे कि वो जो है इस मामले में अपने पार्टी के जो या अपने परिवार के जो मुखिया हैं वो उनकी सलाहों को माने और उनके मार्गदर्शन में चलें। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। मुलायम सिंह यादव जी भी बहुत उनके कुछ फैसले बहुत अच्छे रहे और कुछ फैसले बहुत अच्छे नहीं रहे। कुछ कभी कभी ये भी होता है कि हमें कुछ फैसले दबाव में आके भी लेने पड़ते हैं, तो उनका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन जहां तक जनता जनार्दन की भलाई का सवाल आता है, वहां हमें कभी नहीं झुकना चाहिए, ये सभी को ध्यान रखना चाहिए। और वो ही फिर हमारे लिए एक नासूर बन जाते हैं। और दुनिया तो छोड़िए, विरोधी पार्टियां उसे बार बार कोट करती हैं कि भाई देखिए इन्होंने ऐसे फैसले लिए थे जो गलत फैसले थे। तो उन गलत फैसलों से अखिलेश जी को भी बचना चाहिए। और अखिलेश जी के लिए ही नहीं, ये हर राजनीतिक पार्टी के लिए एक सबक है कि वो इस तरीके के फैसले ले जो हमेशा आम जनता के हित में हो, जिनसे कि लोग जो है ये कहें कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम इस मामले में लेना चाहूंगी, लेकिन जहां लोक हित की और जनहित की बात आती थी तो उन्होंने उसमें किसी और चीज को तवज्जो नहीं दी, वो स्पष्टवादी ही रहे। तो हमें ऐसा राजनीतिज्ञ बनना चाहिए और हमें ऐसा राजनीतिज्ञ चाहिए जिसके लिए पार्टी उतनी महत्वपूर्ण ना हो जितने की जनता और समाज के लिए हित में लिए गए फैसले ज्यादा जरूरी। जी जी, आपने बहुत सही बात की कि जनता के हितों के फैसले ज्यादा प्राथमिकता में होनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। और इसी कड़ी को मैं शंकर वर्मा के पास जाता हूँ लेकर
और शंकी वर्मा जी, जैसा आपने सुना कि जो पूनम शर्मा जी मनविंदर जी ने बातें कही, वह कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि जब पार्टी हो, मतलब पार्टी का स्थान भी समाज में बड़ा महत्वपूर्ण निभाता है, और जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है अगर उसमें टूट हो जाती है तो वह भी कोई अच्छे संकेत नहीं होते, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, है ना। सभी पक्षों, सभी पार्टियों के लिए हम ये बात कह सकते हैं। और लेकिन आपकी इससे प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपसे एक प्रश्न लूंगा। ये वीडियो दिखाने के पीछे उद्देश्य ये था कि मुलायम सिंह जी के ध्यान के बाद जो उनकी अंतिम यात्रा थी, उसमें जो वहाँ के लोगों का और पूरे देश से वहाँ पर लोग पहुंचे तो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। यह दर्शाता है कि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से, अपनी नीतियों से, अपने कार्यों से अनेक ऐसे लोगों को जोड़ा जो समाजवादी पार्टी के कभी कार्यकर्ता भी नहीं रहे, सदस्य बने। उसके बाद भी उनका सम्मान अन्य पार्टियों में भी देखने को मिलता है, और हर पार्टी के शीर्ष नेता सफाई में जाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, अखिलेश यादव से मिलकर शोक व्यक्त कर रहे हैं। तो यह क्या दिखाता है, इससे क्या मायने हैं कि मुलायम सिंह यादव जिस राजनीतिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते थे उसमें मतभेदों के बाद भी एक आपस में सम्मान था। तो आज की राजनीति में यह शिवपाल और अखिलेश यादव के लिए भी एक मतलब प्रेरणादायक कुछ बन सकता है कि वो सीखें मुलायम सिंह की राजनीति से कि और दोनों मतभेद बुलाकर क्या एक मंच पर आ सकते हैं। शंकी वर्मा, देखिए, जो आपने भी मुझे एक वीडियो दिखाया नेताजी का जो अंतिम यात्रा में, उसके ऊपर तो मैं ये 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि सलीका अदब का बरकरार रखिए जनाब, साजिशें अपनी जगह, सलाम अपनी जगह। तो राजनीति में एक अलग पहचान माननीय मुलायम नेताजी की थी, और नेताजी सदैव हमारे बीच अमर रहेंगे। समाजवादियों के लिए वो कभी जा ही नहीं सकते। समाजवादी क्या, मैं तो तमाम देशवासियों के लिए कहूंगा, मुलायम सिंह यादव एक ऐसा नाम है जो इतिहास बन चुका है, और आने वाली पीढ़ियां माननीय नेताजी के विचारों पर चलेगी। मुलायम सिंह यादव, लोहिया, जनेश्वर मिश्र और चौधरी चरण सिंह, इन तीनों का मिश्रण यदि हम कहा जाए मुलायम, तो इन तीनों का एक सम्मिश्रण है। तीनों की विचारधारा आपको अकेले मुलायम सिंह यादव में दिखेगी। और अभी मैं सुन रहा था तो 1992 से लेके 93 से लेके और 2012 तक की बात हुई। हमने तमाम लगातार देखा, मैंने स्टडी करी, क्योंकि जब राजनीति मैंने ज्वाइन करी मैंने स्टडी करी, तो मैंने हमेशा देखा कि राजनीति में बदलाव हो जाया करते थे समाजवादी। जब समाजवादी पार्टी में कुछ भी चुनाव हुए उसके बाद तमाम संगठन वापस तोड़ दिए जाते थे, सारी पार्टियां भंग कर दी जाती थी, और नए नए लोगों को इधर उधर करके विंग्स में चेंज किया जाता था, नए लोगों को मौका दिया जाता था। लेकिन अब जो वर्तमान समाजवाद, जो अखिलेश यादव जी ने जब से मतलब पार्टी की बागडोर संभाली, उसके बाद से मुझे कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। जब 2017 हारे, 2019 हारे और 2022 हारे, उसके बाद भी उन्हें कोई ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिला कि वो बदल सकते थे। उन्होंने पुनः नरेश उत्तम पटेल को पुनः उन्होंने क्या देखा कि उन्हें दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो लेकिन हमारे शिवपाल सिंह यादव जी जो अकेली सीट पर लड़े थे, जब उन्होंने हार देखी तो उन्होंने अपने संगठन के अंदर पूरे सारी विंग्स उन्होंने भंग कर दी, और सारी विंग्स में बदलाव किए, नए लोगों को पदों में बदलाव किया, और अब भी वो अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी बात, राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक शब्द आया। हमारे नेता के अंदर कभी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। यही खासियत हमें उनके साथ जोड़ती है, शिवपाल जी के साथ, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा वो कभी भी हमें नहीं कहते कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा, वो लगातार हमें कहते हैं जनता के बीच में रहो, जनता के काम कराओ, जहां आवश्यकता हो जिस तरह से काम निकले उस तरह से काम निकालो। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा यदि होती तो वो कभी भी अखिलेश यादव को अपना नेता नहीं मानते। उन्होंने वो नेता मान लिया। वो चाहते थे कि परिवार एक हो, वो चाहते कि उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस चीज को अखिलेश यादव जी ने नजरअंदाज करा। जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते थे उन्होंने इस काम को नहीं होने दिया। प्लीज आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, मुझे मीटिंग छोड़ के जाना पड़ेगा। हमारे डीजे सर आ गए हैं, डिस्ट्रिक्ट जज सर आए हैं, तो मुझे मीटिंग छोड़नी पड़ेगी, प्लीज। सॉरी, थैंक यू। कोई बात नहीं। समय दिया आपने उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। और शिवपाल सिंह यादव जी समाजवाद के माननीय मुलायम सिंह जी के बाद के सबसे बड़े चेहरे हैं, और समाजवाद का यदि कोई नाम अब लिया जाएगा वर्तमान में तो वो शिवपाल सिंह यादव हैं।
चाहे इसे कोई नजरअंदाज करे, कोई इसे माने या ना माने, लेकिन वास्तव में जो जनता जानती है, क्योंकि इसका अंदाजा आप विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर से 6ठी बार विधायक बने और सबसे ज्यादा वोट हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव को मिले, जिससे ये जाहिर हो गया कि जनता शिवपाल सिंह यादव जी को अपनाना चाहती है। यादवों के बड़े चेहरे हैं, पिछड़ों के, दलितों के, किसके लिए काम नहीं करा नेताजी ने, हमारे शिवपाल सिंह यादव जी ने? किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, जो कोई सड़क पे मिल गया उन्होंने उसके काम सड़क पे चलते चलते कराए हैं। तो ये चीजें उन्हें जनता को खास बनाती है, ये चीजें अखिलेश यादव जी को समझनी पड़ेंगी। कार्यकर्ताओं का सम्मान हो तो परिवार एक होने के लिए अब की बार जो पहल होगी वो हम इंतजार करेंगे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से पहल हो। हम अपने नेता को अब अधिक झुकने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपने नेता का बार बार अपमान कराएं, और नेताजी के सम्मान के साथ, शिवपाल सिंह यादव जी के सम्मान के साथ हम कोई समझौता नहीं होने देंगे। जी जी, आपने बड़ी बात कही कि नेताजी के शिवपाल यादव के सम्मान के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे, जो उनके शिवपाल जी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो इसी प्रश्न को मैं शोएब जी के पास लेकर चलता हूँ कि शोएब जी भी बसपा की राजनीति को बड़ी भांति जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और जैसे कि शंकी वर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव को मानना पड़ेगा कि शिवपाल यादव जी के अंदर जो एक मुलायम सिंह जी का मतलब साथ में उन्होंने जो राजनीति की और समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, उसमें शिवपाल यादव बड़ा रोल है। लेकिन साथ में एक प्रश्न ये उठता है कि शिवपाल यादव ने जहाँ अखिलेश को नेता मान लिया था, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव फिर उनसे दूरियां बनाने लगे। लेकिन हाल ही में, आज ही शायद 1-2 दिन के अंदर बयान है शिवपाल यादव का कि उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव के अंदर मुलायम सिंह का प्रतिबिंब देखता हूँ, उनकी छाया देखता हूँ, उनके व्यक्तित्व में अखिलेश यादव के व्यक्तित्व में मुलायम सिंह नजर आते हैं। तो ये संकेत, ये जो बयान है, क्या दोबारा से ये संकेत दे रहा है कि दोनों परिवार होने जा रहे हैं? भैया भैया मैं ये कहना चाह रहा था कि आदरणीय शिवपाल यादव जी ने बार बार ये कहा है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। बार बार उन्होंने अपना दिल बड़ा करा है अखिलेश जी के लिए। कहीं ना कहीं अखिलेश जी को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बार नहीं बार बार झुके हैं, और इसका सीधा सीधा आपने देखा है विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कितना बड़ा दिल करा है। एक सीट, मात्र एक सीट पे परिवार के लिए उन्होंने, पार्टी कार्यकर्ता किसी की नहीं सोची। तो शिवपाल यादव जी संघर्ष और त्याग के नाम से ही जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें शिवपाल यादव अखिलेश यादव जी को दिल बड़ा करना पड़ेगा, और तभी समाजवादी पार्टी 2024 में मजबूती से चुनाव लड़ सकती है। जी, आपने वो शिवपाल यादव की कहा कि उनके बारे में आपने अपना जो वक्तव्य दिया, उससे ये संकेत है कि शिवपाल यादव ही समाजवादी पार्टी के लिए एक मतलब कुंजी साबित हो सकते हैं, संजीवनी साबित हो सकते हैं समाजवादी पार्टी को पुनः सरकार बनाने की तरफ। मैं अपनी बात ये कहना चाहूंगा कि 2012 के अंदर गया था, तो उसको वो जो सरकार बनाई गई थी उसमें नेताजी और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का ही रोल रहा था। तो अखिलेश जी को ये बात सोचनी चाहिए कि बिना शिवपाल जी के कोई भी चुनाव वो नहीं जीत सकते। ये उनकी मजबूरी है। बार बार कितने चुनाव हार चुके हैं, आपके सामने है, लोकसभा हार चुके, तो विधानसभा हार चुके, अभी तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली है। जब तक शिवपाल सिंह यादव जी साथ नहीं आने के हैं तो दोबारा मुख्यमंत्री उनका बनना संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि आपने बताया शिवपाल यादव की अहमियत राजनीति में कितनी है, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए शिवपाल यादव कहीं ना कहीं एक मुलायम सिंह यादव का एक मतलब उसी तरह से दिखाई देते हैं कार्यकर्ताओं में भी। और शंकी वर्मा भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं मनविंदर जी आपके पास आता हूँ। शंकी वर्मा जी से एक लास्ट कमेंट ले लेता हूँ। शंकी वर्मा जी। हाँ, क्योंकि शायद हमारा ये जो कार्यक्रम चल रहा है अंतिम पड़ाव में होगा इसके बाद, तो मैं एक बात और यहाँ से कह देना चाहता हूँ आपके संवाद इंडिया के चैनल के माध्यम से। यदि अखिलेश यादव जी अब समझदारी नहीं दिखा पाए या उन्होंने समझदारी नहीं दिखाई, तो इसके परिणाम जो होंगे वो शायद बेहद गंभीर हो। शायद ऐसा भी हो कि जो लोग माननीय नेताजी के बाद शिवपाल सिंह यादव जी को सबसे बड़ा समाजवाद का चेहरा मानते हैं, ऐसा भी हो सकता है यदि अखिलेश यादव जी इस माहौल को नहीं समझ पाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी से बड़ी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनके जनता के सामने उत्तर प्रदेश में उभर के आए। बड़ी बात कही शंकी वर्मा आपने कि हो सकता है कि समाजवादी में से बड़ा गुट शिवपाल यादव के साथ शामिल हो सकता है। आपने बड़ी बात कही, बड़े संकेत दिए आपने इस बात के कि राजनीति किस करवट बैठ सकती है आने वाले समय में अगर शिवपाल जी और अखिलेश यादव के बीच में मनमुटाव दूर नहीं हुआ है। तो मैं कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर मनविंदर जी के पास जाता हूँ। और जैसा आपने दोनों वक्ताओं को सुना, दोनों वक्ताओं ने
ये कहा कि दोनों अगर फायदा करना है, मतलब राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना है, तो दोनों को ही अपने मतभेद भुलाने पड़ेंगे और अखिलेश यादव को, शिवपाल यादव को सम्मान देना ही पड़ेगा। लेकिन इस प्रश्न के साथ साथ मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपने राजनीति को बड़े करीब से देखा है। मुलायम सिंह जी की राजनीतिक यात्रा है, उसको भी बड़े आपने करीब से देखा है कि मुलायम सिंह यादव की अगर राजनीति को हम देखें, तो जहां वे समाजवाद के विचारों का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते थे, वहीं बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब अमर सिंह को उन्होंने साथ में लिया, तो पूंजीवाद व्यवस्था का जो आज आरोप केंद्र सरकार पर लगते हैं कि पूंजीवाद व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, मुलायम सिंह ने पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवाद के नारे को, दोनों को एक साथ लेके चले। तो जो बैलेंसिंग सिस्टम उनके अंदर दिखाई दिया, जो उन्होंने बैलेंस किया दोनों विचारों को, पूंजीवाद व्यवस्था जहां उनके साथ मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी या दूसरे जो उद्योगपति थे वो घराने दिखाई देते थे साथ में, और वहीं समाजवाद के जो पुरोधा थे, चाहे वो रामशरण दास हों, जनेश्वर मिश्र हों, तो ऐसे लोग भी साथ में दिखाई देते थे, बेनी प्रसाद वर्मा हों। तो ये जो मुलायम सिंह के जो राजनीति का जो बैलेंसिंग फैक्टर था, ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही वर्तमान में जो अखिलेश के सामने चुनौतियां हैं, शिवपाल यादव को मतभेद भुलाने की चुनौतियां हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है, मनविंदर जी? थैंक यू प्रशांत जी। मैं अपनी बात को पॉइंट वाइज रखती हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखें, शिवपाल जी के बारे में बाद में हम बात करते हैं, और अखिलेश में कमियां हम बाद में निकालते हैं। अखिलेश दून स्कूल से पढ़ते हैं, उसके बाद वो राजस्थान के मिलिट्री स्कूल धौलपुर में एजुकेशन लेते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे एजुकेशन लेते हैं। और आपने अभी बात की थी समाजवाद की, वहाँ पर ऐसा कोई समाजवाद जैसा सब्जेक्ट नहीं होता। और जिस दौरान अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते हैं, मुझे ध्यान है मैंने एक वीडियो देखा था उनका, उसमें वो अपनी पत्नी डिम्पल के साथ कुछ फुर्सत के पल बिता रहे हैं। अखिलेश जी कुर्ते पजामे में है और डिम्पल जो है एक गाउन में है। मुझे वो वीडियो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसमें अखिलेश यादव जी बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की जिस समय वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज जब मैं देखती हूँ तो उनके सामने धुरंधर है। एक और बात है, जो नेता पुत्र होते हैं, मुझे आप गिना दीजिए कि कौन ज्यादा अच्छा आपको इस समय दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, जा पायलट दिखाई दे रहे हैं आपको, कौन सा आपको बच्चा जो है नेताओं का अच्छा दिख रहा है? ये एक अलग बात है। लेकिन आपको अगर अपने पुत्र को अपनी विरासत देनी है, तो आपको पहले उसे सियासत सिखानी पड़ेगी, तब आप उसे अपनी विरासत देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा नेताजी चूक करते हैं। हर पिता अपने बालक को बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि मैं अपना सब कुछ दे दूं, मैं अपना सब कुछ दे दूं, लेकिन जो उसको देना चाहिए शायद से वो उनको नहीं मिला, और वो उनके सामने जो आज धुरंधर खड़े हैं उनको शायद वो फेस नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसा सीन बन जाएगा कि जिसमें फिर उनको नुकसान भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कोई अनोखे युवा नहीं है, हर युवा में जोश होता है, उनमें भी है। और बहुत सारे लॉट ऑफ द यूथ जो है वो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। उनके सामने उनके जो बड़े, अब रिश्तेदार ही नहीं बड़े हो सकते हैं, और भी पार्टी कार्यकर्ता हैं और भी नेता हैं जो उम्र में उनसे बहुत बड़े हैं, उनमें बहुत अनुभव है। जो अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं वो उनसे कुछ सीखते हैं। और पॉलिटिक्स में कभी आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल को क्या हो जाए, आप कितने पावरफुल हो जाएं, आपको कहाँ कुछ क्लिक मिल जाए, आपको कहाँ कोई अमर सिंह जैसा बंदा मिल जाए, जैसा कि नेताजी को मिल गया था। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये सब चीजें जिन पे हम डिस्कस कर रहे हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा कि मुलायम की विरासत जो है किस तरीके से अखिलेश संभालते हैं। और उसके बाद
सवाल सबके मन में ये भी हुआ कि ये विरासत जो है शिवपाल जी को मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर अखिलेश जी को कुछ सीखना है तो वो उनको ये विरासत दे भी सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना मुझे राइट नाउ 0 लगती है। प्रशांत जी। जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि संभावनाएँ 0 की हैं और ऐसे वर्तमान में जो स्थिति है उसमें तो ऐसे लगता है कि अखिलेश के सामने चुनौतियाँ पहाड़ जैसी हैं और अगर वो शिवपाल यादव साध लेते हैं, उन्हें मना लेते हैं, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की कुछ चुनौतियाँ कम हो सकती हैं, क्योंकि शिवपाल यादव की भूमिका समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में बड़ी थी। लेकिन जिस तरह से तल्खियाँ उनके बीच दूरियाँ हैं, मतभेद हैं, उससे संभावनाएँ कमज़ोर लगती हैं। लेकिन मुलायम सिंह और का ध्यान ये तल्खियां नेताजी के होते हुए ही थी, ये कोई नई नहीं हुई है, ये उनके रहते हुए भी नेताजी का एक डर था, जिसकी वजह से शिवपाल भी चुप रहते थे और अखिलेश भी अपना कुछ ना कुछ उनको बोल लेते थे, क्योंकि उनके ऊपर लेकिन पिता का हाथ था। लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी हैं। जी शंकी प्रशांत जी। भैया, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। बहुत सही बात है Exactly. आपने। इस बात में ही, शेर में ही बहुत सारी चीजें संदेश निहितार्थ हैं और इन्हीं शब्दों के साथ आज की हम चर्चा को विराम देते हैं। और बहुत सार्थक चर्चा करने के लिए मैं अपने जो हमारे समाज इंडेक्स मंच पर जो हमारे अतिथि थे उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मनविंदर जी का, शंकी वर्मा जी का, शोएब जी का धन्यवाद भी धन्यवाद करता हूँ और पूनम शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सबने समय निकालकर इस सार्थक चर्चा को एक नया आयाम प्रदान किया। और हमारे दर्शकों को भी निश्चित रूप से चर्चा से जरूर आनंद आया होगा और उन्होंने समाजवादी पार्टी के अंदर जो राजनीति चल रही है उसको भी समझाओ, किस तरह से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के मध्य जो एक समाजवादी विचारधारा को लेकर उसके नेतृत्व को प्राप्त करने की जो लड़ाई चल रही है वह किस दिशा में जाती दिखाई दे रही है, इस चर्चा के अंदर सामने आया। जैसा कि आपने अभी सभी वक्ताओं को सुना और उन्होंने बताया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी और प्रसपा, जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव जी के नेतृत्व वाली प्रसपा, दोनों का आपस में एक साथ चलना बहुत ही आवश्यक है और दोनों अगर एक साथ जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने 2 और सीनियर नेताओं से बातचीत की, जिसमें एक हैं जितू सिंह नागपाल जी, जो प्रसपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही मेरठ व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष भी हैं, जिनका व्यापारिक राजनीति में बड़ा अहम स्थान है और साथ ही प्रसपा की राजनीति में बड़ा उन्होंने भूमिका निभाई हुई है। तो जीतू नागपाल जी से हमने इसी बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से शिवपाल यादव जी के द्वारा, उन्होंने बताया कि किस तरह अगर शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव एक साथ मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से यह बड़ी ताकत बन सकती है। आइए सुनते हैं जीतू नागपाल जी ने क्या कहा। साथ ही समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता कपिल राज शर्मा जी, समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही पुराने कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं, बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और वह समाजवादी पार्टी से वर्षों से जुड़े हुए हैं। वह लगातार मुलायम सिंह यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर उनकी नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। तो कपिल दास शर्मा जी ने बताया कि किस तरह से वर्तमान समय की चुनौतियों को पार पाने के लिए दोनों नेताओं का एक साथ आना बहुत आवश्यक है। मैं आपसे बस इतना बताना चाहूंगा कि माननीय शिवपाल यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी एक परिवार हैं और इन्होंने सर्व समाज के लिए काम करा है। अगर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मतभेद की बात बता दूं, इनके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पर इनके परिवार में ऐसा कोई मतभेद नहीं है कि जिससे इनके आने वाले समय के अंदर इनमें कोई बताया जाए कि चुनाव साथ में नहीं लड़ सकते। ये परिवार एक था, है और रहेगा और चुनाव भी आने वाले जो 2027 में होंगे विधानसभा में साथ में ही लड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी की भी अहम भूमिका है पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, कि उन्होंने जो अपने खून पसीने से उस पार्टी को सींचा है और अब मुलायम सिंह के बाद तो सारा दायित्व उनका बन जाता है कि अपने बड़े भाई के बाद इस पार्टी में उनका भी स्थान हो और उन्हें इज्जत मिले। और यही एक कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। जब तक हम समाजवादी पार्टी में यादव परिवार एक है तो हम लाख के हैं और खुल गए तो हम खाक के हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा उदाहरण के तौर पे। और आने वाले टाइम में भी, क्योंकि बीच के कुछ लोग हैं ऐसे जो पार्टी के अंदर गलत मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, इस वजह से ये सब हुआ है जो उसमें गुटबाजी हुई है। बाकी परिवार एक है, पार्टी भी एक ही होगी और रणनीति भी एक ही होगी। तो पूर्व में भी मैं आपको बता दूं कि पूरा परिवार, समाजवादी पार्टी परिवार अभी भी विधानसभा में 2022 के चुनाव में जब लड़ा है तो एक मंच पे आके उन्होंने बता दिया कि विपक्ष की ताकत क्या है। विपक्ष एक
मंच पे आते सारी इतना मजबूत हो गया कि कहीं ना कहीं हम धोखाधड़ी से हराए गए हैं। बाकी ये सरकार इस बार भी 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की नीतियों के साथ, शिवपाल चाचा के साथ, अखिलेश यादव जी के साथ कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं इनकी नीतियों के साथ। और आने वाला समय हमारे साथ बहुत मजबूत है, आवाम हमारे साथ है, जो कि विपक्ष जो आज की डेट में सत्ताधारी सरकार है, जो इनकी नीतियां हैं, चाहे वो किसानों को लेके हो, चाहे वो व्यापारियों को लेके हो, चाहे वो व्यापारियों को लेके चीज में हो, ये हमेशा 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 नुकसानदायक जारी है। देश बहुत विडम्बना, आपको बता दो विडम्बना की बात यह कि देश का जीडीपी खिसकता जा रहा है और कहीं ना कहीं हम खाली हाथ होते जा रहे हैं। नौजवानों की नौकरियां छीन चुकी हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक आने वाले टाइम के अंदर एक जो है हमारे पास एक भविष्य हमारा अंधकार में दिख रहा है। तो इसी के साथ मैं ये कहूंगा कि कुछ ना कुछ बदलाव 2024 में जरूरी है हमारे लिए। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा इस बारे में कि युवाओं का साथ, युवाओं का जोश और बड़ों का जो एक्सपीरियंस होता है, बड़ों का जो तजुर्बा होता है, वो बहुत काम आता है। अगर बड़ों का तजुर्बा ना हो तो युवाओं की शक्ति बेकार हो जाती है। तो जब तक आपके पास अनुभव ना हो, शिवपाल जी के पास 4 बार सरकार बनाने का अनुभव है और माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी जब सरकार बन चुकी थी तब मुलायम सिंह जी ने अपनी जगह उन्हें स्थान दिया था। तो अभी ये स्थान अभी अखिलेश यादव जी के पास नहीं है, अनुभव नहीं है सरकार बनाने का। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जब तक अनुभव को साथ लेके नहीं चलोगे, बड़ों को साथ नहीं लेके चलोगे, तो कहीं ना कहीं मुश्किलात आपके आने वाले जो 27 की भी तैयारी कह लीजिए, तैयारी चलती है 2024 की भी तैयारी कह लीजिए, आपको इस चीज में परेशानी आएंगी। तो बड़ों का साथ बहुत जरूरी है कि माननीय शिवपाल यादव जी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपकी समूची मीडिया टीम को यह धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समाजवादी मुखिया को, जो कि धरती पुत्र न केवल हैं कि देश में एक बड़े प्रतिष्ठित समाजवादी नेता के रूप में जाने जाते, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप यह कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं, उसके लिए आपको बधाई। और ऐसे नेता को याद करने का हमें अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी की और आदरणीय शिवपाल जी के एक होने का, मेरा यह मानना है जो लोग भी मुलायम अनुयायी हैं, जो आदरणीय नेताजी से जुड़े हुए हैं, उनमें से मैं भी स्वयं एक। मैं जब छात्र राजनीति करता था 94 से आदरणीय नेताजी के मैं संपर्क में रहा और उन्होंने तमाम सम्मान हम लोगों को दिलाने का कार्य किया। निसंदेह नेताजी के दौर में और आज के दौर में पार्टी की वर्किंग प्रणाली में अंतर आया है। जहां एक तरफ जहां नेताजी का स्वभाव छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जोड़कर लेकर चलने का रहा है, आज उसका अभाव देखने को मिल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। आदरणीय शिवपाल जी में निश्चित रूप से हम मुलायम सिंह जी का प्रतिबिंब देखते रहे हैं और जो लोग पुराने उस समय से समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं, उन लोगों ने स्पष्ट तौर पर यह महसूस किया है और आदरणीय शिवपाल जी की वर्किंग प्रणाली को देखा भी होगा कि नेताजी की तमाम जो मूलभूत कार्रवाइयां होती थी, जो धरती धरातल पे कार्य करते थे पार्टी संगठन का, वो आदरणीय शिवपाल जी के माध्यम से ही हुआ करते थे, जब तक अखिलेश जी राजनीति के प्रादुर्भाव में नहीं आए थे। और अखिलेश जी के आने के बाद भी शिवपाल जी आम कार्यकर्ताओं में नेताजी के जितने ही लोकप्रिय और कार्यकर्ताओं को सम्मान देने वाले नेता रहे। मेरा यह मानना है कि आज की विषम परिस्थिति में जब आदरणीय नेताजी हम लोगों के बीच नहीं है और एक न केवल समाजवादी पार्टी में देश में एक राजनीतिक शून्यता आ गई है, ऐसे में समाजवादी कुनबे का एक होना बहुत जरूरी है। यह न केवल प्रदेश की जनता के लिए अच्छा होगा, बल्कि समाजवादी पार्टी और इस देश की वर्तमान हालत में समाजवादी पार्टी को अपनी भूमिका निभाने के लिए भी अच्छा रहेगा। मैं निश्चित रूप से एक इसे बड़ी अवसर मानता हूं कि नेताजी के जाने के बाद नेताजी को यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर समाजवादी कुनबा एक हो जाए, आदरणीय अखिलेश जी और आदरणीय शिवपाल जी एक होकर के समाजवादी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के
कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाएं और कार्यकर्ता को पार्टी में काम करने का अवसर प्रदान करें। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हुए आप सभी से हम आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया के इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।